बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम गज़वा मूता को डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसका जो आगे MCQs हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हमने गज़वा खैबर किया था। कल का जो था, कल 14 अगस्त था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन है आज़ादी का, आज का दिन कोई लेक्चर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद कि आप लोगों ने सुना भी होगा इस चीज़ के बारे में कि अब जितनी भी जॉब्स आएंगी PPSC से रिलेटेड, वो ऐसे होगी, ख़ासकर FIA डिपार्टमेंट की या FPSC की। वो ये होगी कि उसमें जो जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उससे पहले एडवर्टाइज करने से पहले जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो पहले जो और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ज़्यादा मतलब के स्टाफ जो है वो सरप्लस में है उसको देखा जाएगा। सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उनको देखा जाएगा। अगर तो ज़रूरत है, वैकेंसीज जितनी खाली आ रही हैं वो जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसको फिल करने में लगा देंगे। मतलब कि जो ऑलरेडी जॉब पे बैठे हुए हैं और वो एक्स्ट्रा वहाँ पे लोग होते हैं तो वो उन्हीं को ही आगे मतलब वो बिठा देंगे, मतलब वो वैकेंसी उनके हैंड ओवर कर देंगे। नई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी और ये एक बहुत ही बुरी खबर यूँ समझ लें, क्योंकि जब नई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी तो फ्रेश जो कैंडिडेट हैं जो हमारे जैसे, वो कहाँ जाएंगे? जो मतलब कि अभी तैयारी कर रहे हैं वो किधर जाएंगे? उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करना ही है। चलो, हमें फ़िलहाल छोटी मोटी जॉब पे हमारा गुजारा हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि इसमें जिस तरह की ड्रीम जॉब हम चाहते हैं तो इस तरह की जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आएगी तो उसमें करना, अप्लाई करना या उसमें उस जॉब को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CM ऑफिस की, AD LDA की, इनका मतलब ये फ़िलहाल पता चल चुका है कि इसकी जो रिक्विजिशन है वो जा चुकी है। और जो एक दफ़ा रिक्विजिशन जा चुकी होती है उसको फिर ये सारा जो NOC का है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो NOC वाला चक्कर ये 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले जितनी रिक्विजिशन जा चुकी हैं PPSC को, उस पर दोबारा उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इससे आगे इन फ्यूचर जो जॉब्स आएंगी वो बहुत मुश्किल हो रही है अब जॉब हासिल करना। इसीलिए जो लोग ये सोए हुए हैं, जो नहीं देखते, वीडियोस नहीं देख रहे होते, लेक्चर नहीं सुन रहे होते ना, यहाँ तक कि वीडियो को लाइक तक नहीं कर रहे होते, जो ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, पर यूँ समझ लें कि पक्की पकाई खीर मिल रही है, वो प्लेट उठा के खाई नहीं जा रही। तो उनके लिए बस यही कहूँगी कि अल्लाह ही आपको हिदायत दे। बाकी अगर ऐसे रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर आगे भी आप कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि जब आगे जॉब्स आना इतना मुश्किल हो गई है तो खुद सोचें फिर उसमें अप्लाई करना, उसमें कितने ज़्यादा लोगों की तादाद होगी और कितना मुश्किल हो जाएगा, और मेरिट में आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इससे अच्छा है अभी जो सुनहरी मौका है उसको हाथ से ना जाने दें। ये यूँ समझ लेना कि अभी जो सेशन जिसके लिए चल रहे हैं, ये जो रिक्विजिशन चली गई है PPSC को, इसका जो है इन जॉब के अलावा जो फ्यूचर में जॉब्स आने वाली हैं बहुत कम आएंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लें कि 90% जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो इससे अच्छा है ये जो अभी सुनहरी मौका एक हमें मिल रहा है उस पर कोशिश करें। अगर हमारे नसीब में है तो मिल सकती है, लेकिन नसीब भी बनाना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये सोए हुए लोगों की तरह काम ना करें, खुद पे थोड़ा सा रहम कर लें। जब तैयारी करनी ही है, मेहनत करनी ही है, जब एक चीज़ को अचीव करना है तो उसको पूरी डेडिकेशन के साथ अचीव करने की कोशिश करें। ये ऐसे हाँ कर लेंगे तो फिर कुछ नहीं किया जाता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन मेरा काम था आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने दे दी। इसी तरह हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। हमारे तकरीबन 15 लेक्चर हो गए टॉपिक वाइज, और इसके साथ हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं। मतलब आज हमारा 9वां लेक्चर होगा उससे रिलेटेड, जो हमारे 1 लाइनर का होगा, और बाकी साथ साथ हमारे पास पेपर भी चल रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मैसेज कर रहे थे कि हमें मतलब आप टेस्ट सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि जिन्होंने डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होती है वो फिर ये नहीं देखते कि चंद पैसे हमने बचाने हैं या ऐसे करना है वैसे करना है। उन्हें पता होता है कि हम अगर अब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे टेस्ट वगैरह की तो हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे जाके PPSC के किसी भी पोस्ट के लिए टेस्ट को क्रैक करना। तो इसीलिए वो पहले से ही, वो स्टार्ट से ही उसको करना चाहते हैं, क्योंकि 1000 पर मंथ फीस कोई बड़ी फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है। और उसमें आपको 100 MCQs, डेली के 100 MCQs मिल रहे हैं, जिसमें आपके पास पेपर के MCQs उसमें ऐड होंगे, 1 लाइनर के होंगे,
टॉपिक वाइज होंगे, 50 आपके पास टॉपिक वाइज होंगे, 30 आपके पास पास पेपर से होंगे और 20 वन लाइनर से होंगे। ठीक है, ये मैं इसकी वेटेज भी आपको बता दी है। बाकी जो है आप अगर टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं थोड़ा इस वजह से वेट कर रही हूँ ताकि और भी लोग जो हैं वो जो कहते हैं कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, और लोग जब ज्वाइन करेंगे तो फिर टेस्ट सेशन स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे टेस्ट हो जाएंगे तो फिर उनके लिए बर्डन हो जाएगा सारे टेस्ट को फिर एक साथ वो करना, उनको सॉल्व करना, मतलब सारे टेस्ट एक साथ अटैम्प्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि सितंबर से स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलते हैं। फिर बहुत सारी बातें हो गई, उसके बाद अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है गज़वा गज़वा मूता। और गज़वा मूता में हमारे पास जो फर्स्ट इसका है, इसमें हमने तारफ़ पढ़ना है, जैसे कि हम एज यूजुअल हर टॉपिक का पढ़ते हैं। तारफ़ में मैंने आपको बताया है कि एक तरह का ये मरकज़ी ख्याल होता है, ओवरव्यू होता है, जिसमें तकरीबन आपके 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, गज़वा मूता इस्लामी तारीख़ का एक निहायत अहम मार्का है जो 8 हिजरी में पेश आया। ये मार्का मुसलमानों और रूमी सल्तनत, जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहते हैं, इसके ज़ेर असर इलाकों की अफवाज के दरमियान हुआ था, यानी मुसलमान और रोमियों के दरमियान। ठीक है, मुसलमान और रोमन्स के दरमियान ये हुआ था। और इसको रोमन्स की जो सल्तनत है इसको बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहते हैं। और ये बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेर असर के इलाकों में जो अफवाज थी उनके दरमियान हुआ था। इस जंग की सबसे नुमाया खसूसियत ये है कि इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के लिए 3 अमीर बिलतरतीब मुकर्रर फरमाए और तीनों की शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने क़यादत संभाली। ये मार्का मुसलमानों की अस्करी तारीख़ में खसूसी अहमियत रखता है, क्योंकि एक निस्बतन छोटी मुस्लिम फ़ौज ने एक बड़ी ताकत के मुकाबले में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि गज़वा मूता जो है ये कब हुआ, ये आ सकता है। दूसरा, सल्तनत, ये पूछा जा सकता है किन किन के दरमियान हुआ, और पूछा जाता है अक्सर। और तीसरा ये कि इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वाहिद गज़वा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो गज़वा मूता था। इसमें लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजे थे, लेकिन खुद नहीं गए थे। ठीक है, लश्कर तैयार करके। उसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने मुशाहद, मतलब कि शोहदा जो इसके लीडर थे वो कितने बने थे, तो तकरीबन 3 सिपहसालार बने थे और तीनों ही शहीद हो गए थे। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि आप अब इस क़यादत को संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गज़वा मूता कब पेश आया। गज़वा मूता 8 हिजरी में पेश आया और ईस्वी के हिसाब से अगर पूछे 629 ईस्वी। ठीक है, 629 ही, और मकाम इसका मूता था। मूता मौजूदा उर्दन के इलाके में वाक़या है, यानी जो उर्दन है, जो कंट्री है उर्दन, ये उसमें वहाँ पे वाक़या है मूता। ये मार्का जमादी अव्वल 8 हिजरी में आया था। जमादी अव्वल, रबी अव्वल नहीं, जमादी अव्वल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास गज़वा मूता का सबब। गज़वा मूता का बुनियादी सबब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी कत्ल था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शाम के हाकिम की तरफ से दावत इस्लाम का पैगाम लेकर भेजा था। रास्ते में शर्जील बिन उम्र गुसानी ने इन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इस्लामी सफ़ीर का कत्ल एक संगीन वाक़या था, चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में लश्कर रवाना फरमाया। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि इसकी वजह क्या थी, ये भी पूछा जाता है। और ये जो गया था, सफ़ीर बन के गया था, ये किस मुल्क की तरफ गया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। शाम की तरफ गया था। ठीक है, शाम के हाकिम की तरफ दावत इस्लाम का पैगाम लेकर गया था और रास्ते में शर्जील बिन उमर ने इसे कत्ल कर दिया उनको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी। इसके बारे में लिखा गया है
हज़रत नाम इनका हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु था और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद यानी सफ़ीर थे। इन्हें शाम के हाकिम की तरफ पैगाम लेकर भेजा गया था। रास्ते में शर्जील बिन उम्र गुसानी ने इन्हें कत्ल कर दिया था। इनके कत्ल के बाद मुसलमानों ने मूता की तरफ लश्कर रवाना किया। लश्कर की तैयारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार फरमाया और इसकी क़यादत के लिए 3 सहाबी के नाम मुकर्रर फरमाए। ये तीनों अमीर तरतीब के साथ मुकर्रर किए गए थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा पहले सफ़ीर थे, दूसरे हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब थे, जिनका पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जाफिर बिन त्यार भी यही है, ठीक है, इन्हें ही जाफिर बिन त्यार कहा जाता है। अच्छा, दूसरे हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब थे और तीसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, ठीक है। पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ठीक है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, दूसरे हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब और तीसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि अगर पहले अमीर शहीद हो जाएं तो दूसरे अमीर क़यादत संभालें, और अगर दूसरे भी शहीद हो जाएं तो तीसरे अमीर क़यादत संभालें। तो गज़वा मूता के पहले सिपहसालार, गज़वा मूता में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम और निहायत ही महबूब सहाबी थे। दूसरा सिपहसालार, अगर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो क़यादत रसूल हज़रत जाफिर अबी तालिब ने संभालनी थी। तो इनकी कुनियत क्या है? इनकी कुनियत हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब की कुनियत अबू अब्दुल्ला है, लक़ब जाफिर बिन त्यार है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, यानी वो जो थे हज़रत अबू तालिब थे, उनके बेटे थे। हज़रत अली के बड़े भाई थे और हबशा की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों में नुमाया मकाम रखते थे। गज़वा मूता में हज़रत ज़ैद की शहादत के बाद इल्म संभाला था। नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत जाफिर की शहादत। हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब ने इंतहाई बहादुरी से जंग की। रवायात के मुताबिक उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया और दुश्मन के मुकाबले में पैदल लड़ते हुए शहीद हुए। इन्हें जाफिर त्यार ही भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरे अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे। वो जलील कादिर सहाबी और शायर भी थे। हज़रत ज़ैद और हज़रत जाफिर की शहादत के बाद उन्होंने मुसलमानों की क़यादत संभाली और इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत, तीनों मुकर्रर करदा अमीर शहीद हो गए तो मुसलमानों के लश्कर की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली। उसके बाद है हज़रत खालिद इस वक्त तक इस्लाम कबूल कर चुके थे और इनकी अस्करी सलाहियतें बहुत नुमायाँ थी। इन्होंने जंग की सूरत हाल को समझते हुए ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जिससे मुसलमानों की फ़ौज को शदीद नुकसान से बचाते हुए वापस लाया गया। इसी वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया था। सैफुल्लाह का लक़ब हज़रत खालिद बिन वलीद को गज़वा मूता के मौके पर इनकी शुजाअत और जंगी सलाहियतों के इतराफ़ में ये सैफुल्लाह जो है ये लक़ब मिला था। मुसलमानों की तादाद, मशहूर रवायात के मुताबिक मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3000 थी और ये एक निस्बतन छोटा लश्कर था। दुश्मन की फ़ौज, रूमी सल्तनत और इनके अरब इत्तेहादियों की फ़ौज मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। बाज़ तारीख़ी रिवायात में दुश्मन की तादाद 1 लाख या 2 लाख तक बयान हुई है। ताहम इन अदाद के बारे में तारीख़ी रिवायात में इख्तलाफ पाया जाता है और दुश्मन की तादाद के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं। इसके बाद है हमारे पास मूता कहाँ वाक़या था। मूता शाम के करीब इलाके में वाक़या था और मौजूदा दौर में इसको उर्दन की हदूद में ये शुमार किया जाता है। जंग का आगाज़, मुसलमान लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ और शुमाल की तरफ सफ़र करते हुए मूता के इलाके में
पहुंचा। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि ये मदीना के किस तरफ था? ये मदीना के शुमाल की तरफ था। इसी तरह गज़वा खैबर भी हमने ऐसे पढ़ा था ना कि मदीना के शुमाल की तरफ है। अच्छा, उसमें है करते हुए इलाके में पहुंचा। जब मुसलमानों को दुश्मन की बड़ी तादाद का इल्म हुआ तो बाज़ सहाबा ने मशवरा किया कि सूरत हाल का जायजा लिया जाए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने मुसलमानों का हौसला दिया कि वो अल्लाह की राह में साबित कदम रहे। जो मुसलमान दुश्मन के मुकाबले में मैदान में उतरे। तीनों सिपहसालारों की शहादत। गज़वा मूता में 3 मुकर्ररा अमीर ये के बाद दीगरे शहीद हुए। पहले हजरत ज़ैद बिन हारसा, दूसरे हजरत जाफिर अबी तालिब और तीसरे हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। इसके बाद मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद को अपना अमीर मुंतखब किया था। हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली। हजरत खालिद बिन वलीद ने सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। उन्होंने मुसलमानों की सफ बंदी में तब्दीली की ताकि दुश्मन को ये अंदाजा ना हो कि मुसलमान कमजोर हो चुके हैं। इनकी हिकमत अमली से मुसलमानों को शिकस्त के शदीद दबाव से निकलने में मदद मिली। हजरत खालिद ने मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में वापस लाने का इंतजाम किया। इसी जंग में इनकी गैर मामूली जंगी सलाहियत नुमायां हुई। गज़वा मूता का नतीजा। गज़वा मूता का नतीजा मुसलमानों के लिए अस्करी इतबार से निहायत अहम था। मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले में साबित कदमी का मुजाहरा किया और हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में मुनज़्ज़म अंदाज से वापस आए। ये जंग मुसलमानों की शुजाअत, नज़्म ज़ब्त, क़ियादत और अस्करी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर। जब जंग के दौरान तीनों मुकर्ररा अमीर शहीद हुए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को इनकी शहादत की खबर दी। आपने हजरत ज़ैद और हजरत जाफिर और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत का जिक्र फरमाया। हजरत जाफिर की शहादत पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर बहुत सदमा हुआ। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब को ही हजरत जाफिर त्यार के नाम से याद किया जाता है। हदीस में इनके फजाइल बयान हुए हैं। गज़वा मूता में इनकी कुर्बानी इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या है। गज़वा मूता और रूमी सल्तनत। गज़वा मूता की एक बड़ी अहमियत ये भी है कि इसके ज़रिए मुसलमानों को बराह रास्त सामना बाज़ंतीनी और रूमी ताकत से हुआ। इस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत दुनिया की बड़ी सियासी अस्करी ताकत में शुमार होती थी। ये मार्का मुस्तकबिल में मुसलमानों और रूमी सल्तनत के दरमियान होने वाली मुतअद्दिद मुहिमात के लिए एक अहम पेश रफ्त साबित हुआ। गज़वा मूता और फतह मक्का का ताल्लुक। गज़वा मूता 8 हिजरी में हुआ और इसी साल बाद में फतह मक्का भी वाक़या हुआ था। इसलिए 8 हिजरी इस्लामी तारीख का इंतहाई अहम साल है। 8 हिजरी के अहम वाक़यात में गज़वा मूता, फतह मक्का, गज़वा हुनैन और गज़वा ताइफ है। ताइफ का तो इतना जिक्र नहीं आता, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत ही ओवरव्यू आता है, लेकिन गज़वा मूता को डिटेल से है और मतलब कि इसमें इंक्लूड किया गया है फतह मक्का और साथ में गज़वा हुनैन। ये चीज़ें जो है ना, ये तीनों जो हैं बहुत अहम है। नेक्स्ट है इंतहाई अहम पॉइंट्स। इसके मतलब कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम पॉइंट्स है वो वैसे सेपरेट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन में कोई एक आधा ना हो, लेकिन वैसे तो होगा, लेकिन ना हुआ तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। गज़वा मूता 8 हिजरी में हुआ। गज़वा मूता 629 ईस्वी में हुआ। मूता मौजूदा उर्दन में वाक़या है। गज़वा मूता का बुनियादी सबब मुसलमान सफ़ेर हज़रत हारिस बिन उमैर का कत्ल था। हज़रत हारिस बिन उमैर को शर्जील बिन उमर ने कत्ल किया था। गज़वा मूता में मुसलमानों की तादाद 3000 थी। पहले सिपहसालार हज़रत ज़ैद बिन हारसा थे, दूसरे सिपहसालार हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब थे, तीसरे सिपहसालार हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा थे।
और तीनों सिपह सलारों के बाद क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली। हज़रत खालिद बिन वलीद का मशहूर लक़ब सैफुल्लाह है। हज़रत जाफ़िर त्यार हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब का लक़ब है। और ग़ज़वा मूता में 3 मुकर्ररा अमीर शहीद हुए। ग़ज़वा मूता में मुसलमानों का मुकाबला रूमी और बाज़ंतीनी सल्तनत और इसके इत्तेहादियों से हुआ। उसके बाद है हमारे पास इसके MCQs देखते हैं। यहाँ तक हमारा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर एंड हो गया है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि 8 हिजरी के जो वाक़यात है वो तीनों का एक ही वो बना लूँ, लेक्चर बना लूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे थे, तो इसी वजह से फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में बहुत मसला आता है। तो इसीलिए मैंने फिर एक ही लेक्चर मतलब टॉपिक वाइज ही बना रही हूँ। पहले ग़ज़वा मूता पढ़ेंगे, क्योंकि पहले इस्लाम में ग़ज़वा मूता हुआ था, उसके बाद फ़तह मक्का और एंड में ग़ज़वा हुनैन होगा। ग़ज़वा ताइफ जो है ना वो बस ऐसे नाम का ही है, उसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई एक आधा ही होता है। उसके बाद है हमारे पास इसके MCQs देखते हैं। ग़ज़वा मूता किस हिजरी में हुआ? 8 हिजरी। ग़ज़वा मूता किस ईस्वी साल में हुआ? 629। ग़ज़वा मूता का मकाम मौजूदा दौर में किस मुल्क में वाक़या है? तो उर्दन। ग़ज़वा मूता का फौरी सबब क्या था? हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी का कत्ल। हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी किस हैसियत से भेजे गए थे? तो सफ़ेर और कासिद, ये शाम की तरफ भेजे गए थे। हज़रत हारिस बिन उमैर को किससे शहीद किया था? तो शर्जील बिन उमर गसानी ने। ग़ज़वा मूता में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 3000। ग़ज़वा मूता में सबसे पहले सिपह सलार कौन मुकर्रर हुए थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शहादत के बाद क़यादत किसने संभाली? हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब। और इनके बाद हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब की शहादत के बाद क़यादत किसने संभाली? हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत के बाद मुसलमानों की क़यादत खालिद बिन वलीद ने संभाली थी। ग़ज़वा मूता में मुकर्रर किए गए तीनों अमीर किस तरतीब से? पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, फिर हज़रत जाफ़िर और फिर हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब का मशहूर लक़ब क्या है? जाफ़िर त्यार का मशहूर लक़ब, जाफ़िर का, हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब का तो जाफ़िर त्यार। हज़रत खालिद बिन वलीद का मशहूर लक़ब सैफुल्लाह। ग़ज़वा मूता में 3 मुकर्रर करदा अमरा का क्या अंजाम हुआ? तीनों शहीद हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जाफ़िर बिन तैयार का असल नाम क्या है? तो जाफ़िर बिन अबी तालिब, ठीक है। उसके बाद है ग़ज़वा मूता में मुसलमानों का मुकाबला बुनियादी तौर पर किस बड़ी ताकत से हुआ? रोमियों से। रोमियो या बाज़ंतीनी, ठीक है, बाज़ंतीनी सल्तनत से हुआ था। उसके बाद है हमारे पास ग़ज़वा मूता में हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या किरदार अदा किया? तो इन्होंने मदीना में बाद में लश्कर की क़यादत संभाली थी। ग़ज़वा मूता में हज़रत ज़ैद बिन हारिस किस हैसियत से थे? तो ये पहले यहाँ पे लिखा गया है, ये सफ़ेर मतलब के पहले सिपह सलार, ठीक है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का पूछ रहे हैं ना, तो ये पहले सिपह सलार थे, और हज़रत जाफ़िर दूसरे सिपह सलार थे, और हज़रत अब्दुल्ला तीसरे सिपह सलार थे। ग़ज़वा मूता में खालिद बिन वलीद की क़यादत कब सामने आई? तो जब तीनों की शहादत हो गई थी, पहले तीनों अमीर की शहादत हो गई थी, तो उस टाइम। ग़ज़वा मूता इस्लामी तारीख़ में किस इतबार से ख़ुसूसी अहमियत रखता है? तो मुसलमानों का रूमी ताकत से अहम अस्करी तसादम। ग़ज़वा मूता किस महीने में पेश आया था? तो ये जमादी अव्वल। ग़ज़वा मूता किस हिजरी साल के अहम वाक़यात में शामिल है? 8। ग़ज़वा मूता के बाद मुसलमानों की क़यादत में नुमायाँ होने वाले अजीम सिपह सलार कौन थे? तो वो खालिद बिन वलीद थे। ग़ज़वा मूता में मुसलमानों के मुकाबले में कौन सी ताकत नुमाया तौर पर मौजूद है? तो वो बाज़ंतीनी, ठीक है, बाज़ंतीनी, रोमी बाज़ंतीनी। अच्छा, रोमी सल्तनत है, मगरब नहीं है, रोमी बस सिर्फ रोमी सल्तनत है, और बाज़ंतीनी भी इसको कहते हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ था? तो गुलाम थे।
मुंह बोले बेटे थे और गुलाम थे। अच्छा, इसका पता है क्या हुआ था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से शादी की थी, इनसे निकाह किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गिफ्ट जो दिया था हजरत खदीजा को 100 ऊँट दिए थे। और हजरत खदीजा ने ये जाहिद बिन हारसा एज अ गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मुंह बोला बेटा कहते थे। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब हजरत अली से क्या रिश्ता रखते थे? तो ये भाई थे, बड़ा भाई था। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस रिश्ते में थे? तो चचाजाद भाई। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की नुमाया खसूसियात क्या है? वो मशहूर शायर थे। गज़वा मूता के लिए लश्कर किस शहर से रवाना हुआ था? तो इनसे गज़वा के मदीना मुनव्वरा से। गज़वा मूता में मुसलमानों की क़यादत के लिए अमरा मुकर्रर करने का तरीका किस चीज़ की मिसाल देता है? मशावरत और मुनज़्ज़म क़यादत। गज़वा मूता में हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को किस मुश्किल सूरत हाल से निकाला? तो ये है कि दुश्मन की बड़ी फौज के दबाव से। हज़रत खालिद बिन वलीद ने गज़वा मूता में किस चीज़ का गैर मामूली मुजाहरा किया था? तो यह है जंगी हिकमत अमली का। गज़वा मूता में क़यादत की तब्दीली का दुरुस्त तसलसल क्या है? तो ये पहले हज़रत ज़ाहिद आए थे, फिर जाफिर, फिर अब्दुल्ला और लास्ट पे खालिद। अल्फ़ है इसका। हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब की शहादत किस मार्का में हुई थी? तो गज़वा मूता। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत किस मार्का में हुई थी? तो ये भी गज़वा मूता में। और ज़ाहिद बिन हारसा की शहादत भी गज़वा मूता में हुई थी। गज़वा मूता में 3 मुकर्रर करदा अमीर अमरा की शहादत के बाद किस सहाबी ने क़यादत संभाली? हज़रत ज़ाहिद बिन वलीद ने, हज़रत खालिद बिन वलीद ने। गज़वा मूता में हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत किस बात की मिसाल है? तो अस्करी तदब्बर और क़यादत। गज़वा मूता के मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरा के बारे में क्या असूल मुकर्रर फरमाया था? तो एक के बाद दूसरे अमीर को क़यादत संभालनी थी। गज़वा मूता में सबसे पहले जो मुकर्रर करदा अमीर की शहादत के बाद मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब मुकर्रर हुए। दूसरे के बाद दूसरे मुकर्रर करदा अमीर की शहादत के बाद किसने? तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने। गज़वा मूता में मुसलमानों की वापसी किसकी क़यादत में? खालिद बिन वलीद की क़यादत में। गज़वा मूता में दुश्मन की बड़ी तादाद के बावजूद मुसलमानों ने क्या मुजाहरा किया? साबिर कदमी और शुजाअत का। गज़वा मूता किस खित्ते की तरफ पेश कदमी से मुताल्लिक है? तो शाम का इलाका था। गज़वा मूता के वाक़े से मुसलमानों की कौन सी सलाहियत नुमाया हुई? अस्करी और नज़्म ज़ब्त। गज़वा मूता के अहम शोधा में कौन शामिल थे? तो हज़रत ज़ाहिद बिन हारसा, हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो ये हमारे अच्छा, कौन शामिल नहीं थे? ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो पूछा कौन शामिल नहीं थे? ये तीनों तो थे, हज़रत अबू बकर शामिल नहीं थे। गज़वा मूता में हज़रत खालिद बिन वलीद का मुनसब क्या था? क्या बना? तो ये बने थे लश्कर के कायद बने थे। गज़वा मूता इस्लामी अस्करी तारीख में किस बड़े वाक़े की तमहीद समझा जाता है? तो ये रूमी ताकत के साथ मुसलमानों के आइंदा मुकाबलों की, मतलब के उनके साथ जो मुकाबले किए थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके साथ हमारा गज़वा मूता का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के प्रोफाइल में है, मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।